नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आज खबर है रुड़की से। रुड़की में खबर कैसी है, खबर पर खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मतलब साफ सुथरी बात ही समझ लीजिए कि जो नेतागिरी का पार्ट होता है, उस छोटे से पार्ट का छोटी सी खबर बताने जा रहा हूँ। और आपसे ये भी सवाल करूँगा कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसके विषय में आपका भी समर्थन चाहूँगा, आपका भी मत जानने की कोशिश करूँगा कि आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ शुभम शर्मा जी की पोस्ट। शुभम शर्मा जी ने आज सुबह कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट की। जैसे ही पोस्ट किया इसके बाद लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट आने लगे। भाई सोशल मीडिया का दौर है, कुछ ना कुछ तो बात कही जाएगी। अब वो बात खबर में कैसे बन जाती है, इसलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ खबर में बनी कैसे। शुभम शर्मा अपने पोस्ट पे लिखते हैं, मयंक गुप्ता को टैग करते हुए हैशटैग रिजल्ट 2-3 दिन पूर्व सड़क पर हो रहे गड्ढों के विषय में नगर आयुक्त तो रुड़की श्रीमती नुपुर वर्मा जी को अवगत कराया था, जिस पर नुपुर वर्मा जी द्वारा तत्काल कार्रवाई कर सड़क पर हो रहे गड्ढों को भरने के लिए टेंडर कर दिया गया है, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ इस विषय में मुख्य भूमिका में रहे माननीय श्री मयंक गुप्ता जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए अपनी ओर से पूर्ण कोशिश की। ये तो हो गया शुभम शर्मा जी का पोस्ट। दूसरी तरफ कुछ उसके लिंक आ गए, उसके कुछ अपडेट्स आने लगे। और फिर आलोक सैनी की तरफ से एक जाता है कि सम्मानित जनता से निवेदन है कि ऐसे किसी की बातों में ना आए, यह कार्य पहले ही किया जा चुका था, नक्कालों से सावधान। फिर इसके बाद शुभम शर्मा भी लिखते हैं, निकलो से सावधान का जवाब आपको इस लिंक पर मिल जाएगा कि कौन सही है और कौन दूसरों का क्रेडिट खुद लेकर तुच्छ राजनीति कर रहा है। अब कौन सही है कौन गलत है इसका जवाब तो मैं आपको बाद में दूंगा। इसके बाद रवि शवाना का स्टेटमेंट आता है। रवि शवाना ने फिर से लिखा, रवि शवाना ने लिखा कि भाई बुरी तरह हारा हुआ प्रत्याशी अपने आप को मेयर माने बैठा है शायद। अरे कोई तो बताओ, चाचा बुरी तरह हारे थे, मुख्यमंत्री के शौचालय तक पहुंच होने पर भी जनता ने लात मारकर कहां पहुंचा दिया, यह सब जानते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। ये तो बात आ गई रवि शवाना की। इसके बाद फिर नीरज अग्रवाल, रमन वर्मा और अनुराग कौशिक के और शुभम शर्मा के कुछ सीधा क्रेडिट्स की बात कही जा रही है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की आदत है और क्रेडिट लेकर के इधर से उधर करते हैं। ये सारी खबरें चल रही थी, सारे के सारे शुभम पंडित रुड़की जो फेसबुक के नाम से है, इनका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट है। सब ने अपने अपने सुझाव, सब ने अपने अपने मत दिए हैं। और शुभम शर्मा ने यह भी लिखा है कि दल बदलने वाली राजनीति तब कही जाती जब किसी को मझधार में छोड़कर जाया जाता है। हम तो जिताकर छोड़कर आए थे। अब मैं बता दूं शुभम शर्मा जी, ये जो शब्द कह रहे हैं, पहले ये मेयर जो इस समय तत्कालीन रुड़की के मेयर हैं गौरव गोयल, उनके साथ थे। अभी इस समय ये मयंक गुप्ता के पक्ष में लिख रहे हैं। ये तो हो गई एक जनरल सी बात कि कोई एक विषय है, उस विषय को लेकर के जो समर्थक हैं या जो भी व्यक्ति किसी को समर्थन देता है या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाता है, ऐसा काम होता है नॉर्मली सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पे आज के समय में ये चल रहा है। तो इन लोगों ने अब अलग अलग तरीके से पोस्ट करना शुरू कर दिया, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में लिखना शुरू कर दिया। तभी अचानक शुभम शर्मा के पोस्ट पर फेसबुक जो आईडी है उसके ऊपर तुरंत एक और आता है, लिखा रहता है खोल दो पोल, गौरव गोयल के चुनाव में दिन रात साथ थे तो असली थे शुभम शर्मा, पाला बदला तो नकाल हो गए। खैर जानिए रुड़की में कौन सा राजनीतिक मसला बन गया है सीबीआई जांच का विषय। ये मसला बना सीबीआई जांच का विषय, ऐसी खबर आ गई। शुभम शर्मा स्पेशली आलोक सैनी का थंबनेल आ रहा है कि सम्मानित जनता से निवेदन है कि ऐसे किसी के भी बहकावे में ना आए, यह कार्य पहले ही किया जा चुका है। ये सारी बातें आ रही हैं। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब मैं इस खबर को खोल करके देखता हूँ तो इस खबर में एक शब्द लिखा गया है, जो शब्द शायद हमें सोचने पर विवश करता है। शब्द है, नेताओं के प्यादों का काम होता है अपने नेता के काम और काम का प्रचार करना। दोस्तों, पूरी जो भी वाद विवाद थे इसमें, जैसे शुभम शर्मा ने पोस्ट किया, कभी इसमें दोस्ती आ रही है, कभी इसमें दुश्मनी आ रही है। अनुराग कौशिक ने कहा कि तुम दोस्ती भी बिगाड़ रहे हो। उनके अपने पक्ष, अपने बयान, अपनी बातें, अपना तर्क वो जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने पोस्ट पर, वो अपना तर्क अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खबर आती है, खबर में ये जो शब्द लिखा है कि नेताओं के प्यादे,
मतलब साफ है कि उस कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पक्ष में या विपक्ष में, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में, ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी के समर्थन में लिख रहे होंगे। तो समर्थन में लिखने वाले सभी लोगों को एक तरीके से प्यादा कह दिया गया। प्यादा राजाओं का होता है, और राजा राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है? यदि ये राजतंत्र है तब तो प्यादा शब्द बिल्कुल उचित है। अगर लोकतंत्र है तो प्यादे शब्द पे पर्सनली हमें भी आपत्ति हो सकती है, और शायद शुभम शर्मा को भी आपत्ति होगी कि प्यादा शब्द उचित नहीं है। अगर उनको आपत्ति नहीं है, इट मीन्स कि वो प्यादा शब्द को एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक प्यादे हैं, और साथ में रवीश अवाना भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो खुद एक प्यादे हैं, और साथ ही मुझे लगता है तनुज राठी भी एक्सेप्ट करते हैं। जो भी व्यक्ति कमेंट में कमेंट कर रहा है, रमन वर्मा भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो प्यादे हैं, अमर मलिक भी एक्सेप्ट करते हैं प्यादे हैं, और अरविंद गुज्जर हैं एक्सेप्ट करते हैं वो प्यादे हैं। तो जो भी व्यक्ति, वरुण वर्मा हैं, और पंडित रुड़की हैं, शिवम अग्रवाल हैं, है ना, तो ये सभी के सभी लोग अपने आप को प्यादा साबित करने में लगे हैं क्या, या ये सभी लोग प्यादे हैं क्या? मुझे लगता है कि ये सभी लोग समर्थक हैं। समर्थक ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी विचारधारा की पार्टी को ज्वाइन करता है, उस विचारधारा को फैलाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का काम करता है, तो वो व्यक्ति समर्थक होता है, न कि प्यादा होता है। राजशाही होती तो शायद मैं ये कह देता कि वो प्यादे हैं, लेकिन लोकतंत्र में प्यादा शब्द आना ही सवाल खड़ा करता है पत्रकारिता के उन सिद्धांतों का, जिन सिद्धांतों को पत्रकारिता में हमने पढ़ा है। किसी के समर्थक हो सकते हैं पर किसी के आप प्यादे नहीं हो सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थक है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट किया है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया है, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, तो क्या वो सभी लोग प्यादे हो गए? या अभी तक जितने भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था वो किसी भी जाति धर्म समूह के लोग रहे हों, कि कोई भी रहा हो, क्या वो सभी के सभी लोग प्यादे हो गए हैं? यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी व्यक्ति किसी का समर्थन दे रहा तो प्यादा हो गया। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है, और साथ में एक द न्यूज़ वाला के नेटवर्क की तरफ से मैं ये भी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस बात का खंडन इस कमेंट बॉक्स में करें। कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि क्या पत्रकारिता में ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित है या अनुचित है। साथ में आप ये भी बताएं कि ये प्यादा शब्द यूज़ होना चाहिए या नहीं यूज़ होना चाहिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया का आज का ये प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो सवाल है मेरे मन में कि प्यादा शब्द यूज़ होना चाहिए या नहीं यूज़ होना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से अखिलेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।